वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वो सऊदी वाटर समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब, फ्रांस, काजाकिस्तान और आलमी बैंक की मुश्तरका समिट का मकसद आलमी ताउन को फरोग देना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सरबराह इजलास में वजीर आजम गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब करेंगे। ताज़ा पानी के वसाइल, आबी ज़मीनों के तनाजुर में बहाली और तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म माहौलियाती निज़ाम पर गर्मी के दबाव के असरात से निपटने के लिए आलमी ताउन पर जोर देंगे। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इस नवंबर में जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह पे। कौम के लिए खुशखबरी, मुल्क में 70 माह बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तारीखी बुलंदी। 100 इंडेक्स 1917 पॉइंट्स इजाफे से 1,03,274 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। महंगाई में कमी टीम वर्क का नतीजा करार। कहा, धरनों ने मुल्क पर एक हेजानी कैफियत पैदा कर दी थी। महंगाई में कमी से आम आदमी का बोझ कम होगा। आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त की वजह से अफगानिस्तान से स्मगलिंग जीरो हो गई है, जिसकी वजह से चीनी की कीमत भी नीचे आ गई है। माजी में एक वजीर के बयान से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब अच्छी खबर है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदी खत्म हुई। इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज। बानी पीटीआई समेत क़यादत मुश्किलात का शिकार। पुलिस से मानी पीटीआई, बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल समेत 96 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शहादतों और इन शोहदा की फोर्स की ये तजलील है, अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। वो प्रोटेस्टर्स की आप प्रेपरेशन का लेवल देखें कि वो वायरलेस कम्युनिकेशन चल रही है। ये सो प्रोफेशनल है कि इनकी ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो थ्राइस द स्पीड ऑफ आवर एलीट कमांडोज। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। गिरफ्तार मुजाहिरीन से मिली वीडियोज में रियासती इदारे की तस्दील की जा रही है। 700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 89 अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। अफगान बाशिंदों का इस्लामाबाद में दाखिल होना तशवीशनाक है। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आंसू गैस शेल गन्स मुजाहिरीन के सामान से निकली। मुजाहिरीन के पास मौजूद शेल ब्राजील से दरामद शुदा थे। ये तमाम प्रोफेशनल तरबियत याफ्ता अस्करी विंग के लोग थे। बानी पीटीआई की मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज जलाओ घिराव के मुकदमे में 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर बानी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से बानी पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। एटीसी ने 14 रोज जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। फाइनल कॉल के बाद खान साहब से आज अडियाला जेल में अलकादर ट्रस्ट के हेयरिंग केस के दौरान मुलाकात हुई है। ये फाइनल कॉल के बाद की प्रोटेस्ट के बाद हमारी पहली मुलाकात है खान साहब के साथ। फाइनल कॉल आने के बाद आज बानी पीटीआई से मुलाकात में एहतजाज पर बात हुई। बानी ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की हिदायत की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान बानी बाद में करेंगे। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अडियाला जेल से मुंतकली की खबरें भी बेबुनियाद हैं। इस्लामाबाद में चढ़ाई और उसके बाद जो उन्हें नाकामी हुई और जिस बुजदली से वो भागे, अपनी बुजदली और नाकामी छुपाने के लिए गोलियों का, लाशों का बयानिया बना रहे हैं।
पीटीआई लाशों का झूठा बयानिया बंद करे, रियासत का सबर ना आजमाए, तलाल चौधरी की वार्निंग। पूछा, कौन सी ऐसी गोलियां थी जो किसी रुकने असेंबली को नहीं लगी और जिसे भी लगी वो गायब हो गया? बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पीटीआई ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। हमेशा की तरह आवाम ने इनकी फाइनल कॉल मुस्तरद कर दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार, जराये के मुताबिक पीसीबी ने हल के लिए पार्टनरशिप फॉर्मूला दे दिया। भारतीय बोर्ड की रजामंदी के बाद आईसीसी इवेंट के शेड्यूल का ऐलान करेगा। पीसीबी ने आईसीसी की आमदन पर शेयर में इजाफे का भी मुतालबा कर दिया। भारतीय हठधर्मी पर वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का बड़ा एक्शन, भारत से विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली। मुल्तान में हुए इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा कोई भी इवेंट भारत को अलॉट नहीं किया जाएगा। भारतीय हुकूमत टीमों को वीजा जारी नहीं करती। आइंदा पाकिस्तान और भारत के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 14 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में 7 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी पर गौर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद में डेरे, गवर्नर केपी समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाव के मामले पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो का मुल्की सियासी हालात के पेश नजर हिकमत अमली मुरत्तब करने का फैसला। मुल्क के हालात बिला वजह खराब नहीं किए जाते, इसके पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पहले भारत नुकसान पहुंचाता था, अब उसने ये काम यहाँ के कुछ लोगों को दे दिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अपोजिशन लीडर उमर अयूब आमने सामने। उमर अयूब का वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग को इन कैमरा रखने की दरखास्त पर एतराज। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर की उमर अयूब के मौकिफ की तायीद। कहा, वजीर खजाना साहब सारी ब्रीफिंग इन कैमरा ना रखें, ब्रीफिंग का कुछ हिस्सा ओपन और कुछ इन कैमरा कर दें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF के प्रोग्राम में आने से सारे मसाइल हल नहीं हो जाएंगे, प्रोग्राम के अहदाफ हासिल करना होंगे। GHQ हमला केस, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें वजीर आला KP अल-यमीन गंडापुर, PTI रहनुमा जरताज गुल और राजा बिशारत समेत 47 मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। हुकूमत पाकिस्तान की इस्लामाबाद में PTI एहतजाज के दौरान हलाकतों की जाली खबर देने पर BBC को शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत की कि 27 नवंबर को PTI एहतजाज के हवाले से BBC पर 3 बार गलत खबर दी गई। जाली खबर की तरदीद नशर करने का मुतालबा। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का इजलास, अथॉरिटी के क़याम, तैनाती, क़वायद ज़वाबित और दीगर उमूर की मंजूरी। वजीर आला का पैरा में तैनातियों के लिए शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने का हुक्म।